क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम, जिनका जीवन धर्म, सत्य और आदर्शों की मिसाल है, उनके जीवन में भी कोई ऐसा रहस्य छिपा हो सकता है जो इतना भयानक हो कि अगर सच में लोगों को पता चल जाए तो धरती पर आस्था की नींव तक हिल जाए? क्या आपने कभी यह सोचा है कि जिस राम के नाम से आज भी धरती गूंजती है, जिनकी प्रतिज्ञा पर ब्रह्मांड झुकता है, उनके जीवन में एक ऐसा पल भी आया था जब उन्होंने खुद अपने अस्तित्व पर सवाल उठा लिया था? अगर नहीं सोचा तो आज तैयार हो जाइए, क्योंकि यह कहानी आपको भीतर तक झकझोर देगी। सीता त्याग के बाद जब भगवान राम अयोध्या के सिंहासन पर अकेले बैठे थे तो चारों ओर वैभव था, लेकिन भीतर एक ऐसा सन्नाटा था जो किसी प्रेत की तरह हर रात उन्हें निगल जाता था। लोग कहते हैं उस समय राम राज्य था, समृद्धि, शांति, न्याय, लेकिन खुद भगवान राम के मन में एक ऐसा अंधकार था जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। कहते हैं एक रात जब सारी अयोध्या निद्रा में डूबी थी, राम राजमहल से निकलकर सरयू नदी के किनारे पहुंचे। वहां उस रात की चांदनी में उन्होंने अपनी परछाई देखी और पहली बार वह डर उठे, क्या मैं वाकई भगवान हूं या केवल एक कठोर राजा जिसने प्रेम को धर्म के नाम पर कुचल दिया? कहते हैं उसी रात सरयू की लहरों में उन्हें एक परछाई दिखाई दी, सीता की परछाई। उन्होंने हाथ बढ़ाया पर वह परछाई पानी में डूब गई। उसी क्षण एक ठंडी हवा चली और पीछे से एक आवाज आई, राम, क्या तुम्हें पता है तुम्हारा असली जन्म क्यों हुआ था? राम पीछे मुड़े पर वहां कोई नहीं था, पर उस आवाज ने उनका दिल कंपा दिया। उसी रात से शुरू हुआ एक रहस्य जिसे आज तक कोई नहीं समझ पाया। अगले कई दिनों तक भगवान राम हर रात सरयू के तट पर जाते रहे। कोई नहीं जानता था वहां क्या होता था, पर कुछ संतों ने कहा कि उन्होंने देखा राम किसी अदृश्य शक्ति से बात करते थे। वह कहते थे, मैंने धर्म निभाया, पर क्या मैंने अन्याय किया? उस आवाज से उन्हें जवाब मिलता, धर्म कभी पूर्ण नहीं होता राम, हर निर्णय का एक अंधेरा चेहरा भी होता है। एक रात राम ने उस आवाज से पूछा, तो क्या मैं गलत था? और उस आवाज ने कहा, तुम गलत नहीं थे पर अधूरे थे। उसी पल सरयू का जल अचानक उफान मार उठा। लहरें ऐसे टकराईं जैसे किसी ने गहरे समुद्र से क्रोध में मुट्ठियां भींच ली हो। राम ने देखा, उनकी आंखों के सामने एक द्वार खुला, एक चमकता हुआ द्वार, जैसे समय खुद उन्हें बुला रहा हो। वे आगे बढ़े पर तभी एक आवाज आई, राम, मत जाओ। वह लक्ष्मण की आवाज थी जो किसी कारणवश उस रात पीछे पीछे चले आए थे। पर जब उन्होंने देखा कि सरयू का जल अग्नि की तरह लाल हो गया है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। राम मुस्कुराए और बोले, भैया, यह वह द्वार है जहां मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर हैं। लक्ष्मण ने हाथ पकड़ लिया, लेकिन प्रभु, यह द्वार तो मृत्यु का द्वार है। राम ने उत्तर दिया, नहीं लक्ष्मण, यह मुक्ति का द्वार है, या शायद यह मेरे अपराधों का न्याय। कहते हैं अगली सुबह लोगों ने देखा भगवान राम राजमहल में नहीं थे, केवल सरयू किनारे उनका धनुष पड़ा था और जल में हल्की सुनहरी आभा थी। कथा कहती है कि वह विष्णु लोक चले गए, पर कुछ आर्षि मानते हैं वह जल में समाये नहीं, बल्कि उस द्वार से गुजरकर किसी और लोक में प्रवेश कर गए, जहां आज भी वह अपने कर्मों का उत्तर खोज रहे हैं। एक कथा तो यह भी कहती है कि राम हर युग में किसी न किसी रूप में लौटते हैं और वही प्रश्न दोहराते हैं, क्या धर्म कभी निर्दोष हो सकता है? हर बार जब कोई धर्म के नाम पर प्रेम को त्याग देता है, जब कोई इंसान आदर्श के नाम पर किसी का दिल तोड़ देता है, कहते हैं उस पल सरयू का जल एक क्षण के लिए चमक उठता है, मानो राम फिर लौट आए हों अपने ही निर्णयों का न्याय करने। तो क्या भगवान राम वाकई पूर्ण थे, या उनके भीतर भी एक ऐसा डर, एक ऐसी पीड़ा छिपी थी जो उन्हें हर रात बेचैन रखती थी? यह वही सवाल है जो आज भी सरयू के जल में गूंजता है, और शायद इसीलिए वहां हर रात जब हवा बहती है तो लगता है जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, क्या मैं सही था? अगर आप भी इस रहस्य को महसूस कर पा रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही अनसुने रहस्यों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी में हम बताएंगे वह सच जिसे जानकर आप शायद भगवान राम को एक अलग नजर से देखने लगेंगे।